दोस्तों, आप जान रहे हैं भगवान कल्कि की जनमानस का विनाश को लेकर बहुत बड़ी चुनौती एवं भविष्यवाणी सुन रहे हैं। इस एपिसोड में जानेंगे कि परमात्मा के द्वारा क्या चीज़ स्थापित होती है और दूसरे वर्ग में क्या होता है, सधर्म क्या होता है, सनातन धर्म को पकड़ने के बाद मानव समाज का उत्थान होता है या विनाश, आखिर विनाश का क्या कारण है। ये भगवान कल्कि की इस एपिसोड की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। तो बने रहें चैनल के वीडियो के अंत तक। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। साथ ही कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो करते हैं आज की वीडियो। दूसरे वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति और व्यक्तिगत संपत्ति को सर्वतोभावेन परमात्मा खुदा गॉड के प्रति समर्पित करते हुए आनंद श्रद्धा भाव से उन्हीं परम प्रभु के आश्रय एवं निर्देशन में अपने शरीर और संपत्ति को परमात्मा खुदा गॉड अथवा तत्वज्ञान रूप सत्य धर्म की स्थापना हेतु शरीर पर्यंत लगा रहना, अर्थात मैं और मेरा को सर्वतोभावेन एक परम प्रभु को समर्पित करते हुए एकमात्र उन्हीं के आश्रय एवं निर्देशन में अपने शरीर और संपत्ति को सत्य धर्म न्याय नीति की स्थापना में लगाने वाले व्यक्ति मात्र ही दूसरा वर्ग में आते हैं। परमात्मा खुदा गॉड से अलग ना तो इनका कोई अस्तित्व होता है और न कार्य, यानी जब उस परम प्रभु से अलग अस्तित्व ही नहीं होता है तो अलग अलग उद्देश्य और कार्य सोचना ही बेकार है। दोस्तों, भगवान कल्कि यहाँ पर यह आपको बताना चाहते हैं, दूसरे वर्ग में जो होते हैं वह भगवान के भक्त होते हैं और उनका इस धरती पर सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, परम पिता परमेश्वर की स्थापना यानी धर्म की स्थापना, पुनः धरती पर अमन चैन को स्थापित करके भगवान का साथ देना, अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा के लिए ही रखना और उनकी बनाई हुई व्यवस्था को स्थापित करना, उसके बाद पुनः शरीर छोड़कर वापस अपने लोक को जाना ही होता है। यह दूसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। आइए अब जानते हैं आगे। दोस्तों, भगवान कल्कि जिस प्रकार दूसरे वर्ग में मुख्यतः दो गुट हो गया, वैसे ही इस वर्ग में भी दो गुट हैं। चलिए अब जानते हैं परमात्मा वाले में दो गुट कौन से हैं। तो पहले गुट का हम जानकारी लेते हैं, भगवान कल्कि क्या कह रहे हैं। साधक सिद्ध एवं आध्यात्मिक संत महात्मा ऋषि महर्षिगण आते हैं जो साधना या योग यानी आध्यात्मिक क्रियाओं प्रक्रियाओं एवं जीवात्मा आत्मा वाले बंधु ही इस गुट में आते हैं, जो आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से यानी आत्मदर्शन आत्मा का दर्शन मात्र से ही समाज में शांति और आनंद रूप कल्याण को स्थापित एवं लागू करने वाले होते हैं। ये लोग आत्म ज्योति या ब्रह्म ज्योति या दिव्य ज्योति या डिवाइन लाइट या नूर इलाही या स्वयं ज्योति का दर्शन मात्र कराकर समाज में उसी ज्योति को भ्रमवश एवं ना जानकारी एवं ना समझदारी वश परमात्मा खुदा गॉड मानकर भगवत जिज्ञासु भक्तों को भी जना दिखाकर उसी को परम प्रभु घोषित कराकर भ्रमित करवाते हुए स्वयं भगवान और अवतारी बन बैठते हैं, जिससे एक साथ ही अनेकानेक ही भगवानों की चर्चा समाज में सुनने और देखने जानने को मिलने लगती है, जैसे साईनाथ, बाल योगेश्वर जी, श्री राम शर्मा, सतपाल, रजनीश, आनंद मूर्ति, जय गुरुदेव आदि आदि, जिससे कि समाज में भगवान और अवतार के प्रति भ्रम का होना स्वाभाविक ही हो जाता है। इन भ्रमपूर्ण मिथ्या ज्ञान अभिमानियों के चलते असल यानी यथार्थता भगवान और अवतार को भी समाज में अपना परिचय रूप यथार्थता तत्व ज्ञान रूप सत्य धर्म की संस्थापना में अति कष्ट सहन करना तथा संघर्षों एवं युद्ध तक से गुजरना पड़ता है, क्योंकि भगवान और अवतारी तो वास्तव में एक ही होता है, परंतु भगवान और अवतार का ढोंग रचा कर
अनेक जब भगवान और अवतारी के प्राकट्य एवं घोषणा के पूर्व ही आत्मा वाले ही परमात्मा वाला बनकर स्वयं अवतारी बन गए रहते हैं, जो नहीं बनना चाहिए। इन आत्मा वालों को चाहिए कि आत्मा को ही परमात्मा, ब्रह्म को ही परम ब्रह्म, ईश्वर को ही परमेश्वर, डिवाइन लाइट या सोल को ही गॉड या नूर को ही अल्लाह ताला घोषित ना करें। साथ ही हंसों रूपी जीवात्मा को ही आत्मतत्व रूप परमात्मा घोषित न करें। संत महात्मा को अवतारी नहीं बनाना चाहिए। आध्यात्मिक संत महात्मा को संत महात्मा, ऋषि महर्षिगण ही रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में जो योगी महात्मा है यानी परमात्मा वाले स्थिति में भी दो गुट होते हैं। पहले गुट में आपने यह जान रहे हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह भी भ्रमवश आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कराकर, क्रियाओं को करा कर अपने आप को भगवान एवं अवतार घोषित करके संसार में भक्त सेवकों के बीच भ्रम फैला देते हैं, जिसकी वजह से भगवान को धरती पर आकर अपने ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान को स्थापित करने यानी धर्म की स्थापना करने में बहुत कष्ट और संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो युद्ध भी करना पड़ता है। इतनी पीड़ाओं से गुजरकर भगवान कल्कि इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए भगवान कल्कि की आगे की इसी सिस्टम में देखते हैं कि क्या कहते हैं। आत्म ज्योति रूप आत्मा या ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म या दिव्य ज्योति रूप ईश्वर या स्वयं ज्योति रूप शिव या डिवाइन लाइट रूपी सोल या आलमे नूर रूपी वही या सोम हंसो रूपी जीवात्मा वाले बंधुगण, योग साधना या अध्यात्म को ही जानकारी एवं ना समझदारी तथा भ्रमवश परम तत्व आत्म तत्व रूप शब्द ब्रह्म या परम ब्रह्म या परमेश्वर या गॉड या अल्लाह ताला वाले परम तत्व रूप आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान रूप तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान या सत्य धर्म कहने कहलाने मानने मनवाने घोषित करने करवाने लगते हैं। जो ना जानकारी एवं ना समझदारी तक तो उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, परंतु जानकारी और समझदारी के साथ ऐसा किया जाता हो तब तो यह उन समस्त योगी साधक आध्यात्मिक संत महात्मा बंधुओं की गलती ही होगी तथा यह उनका मिथ्या ज्ञान अभिमान होगा। साईनाथ, श्री वालेश्वर जी आदि आदि सभी सोम हंसो व आत्मज्योति रूप आत्मा वाले ही हैं। उन्हें ये अवश्य जानकारी हासिल करना चाहिए कि योग साधना रूप अध्यात्म कदापि तत्व ज्ञान नहीं तथा अध्यात्म मात्र ही कदापि धर्म नहीं। अध्यात्म तो एक चेतन आत्मा का विज्ञान मात्र है। जड़ पदार्थ का प्रक्रियात्मक ज्ञान जानकारी भौतिक विज्ञान तथा चेतन आत्मा का प्रक्रियात्मक ज्ञान जानकारी अध्यात्म है। इन दोनों में से किसी को भी धर्म की संज्ञा देना अर्थात धर्म कहना धर्म के प्रति अवहेलना एवं अन्याय होगा। यथार्थ धर्म तो एक परम तत्व आत्मतत्व रूप शब्द ब्रह्म या परम ब्रह्म या परमेश्वर या यहोवा या गॉड या अल्लाह ताला या सर्वोच्च शक्ति सत्ता सामर्थ्य रूप परमात्मा से संबंधित एकमात्र उन्हीं के द्वारा संस्थापित संचालित एवं नियंत्रित हो रहने या होने वाली पद्धति विशेष है, जिसमें जड़ पदार्थ तथा चेतन आत्मा का भौतिक विज्ञान तथा आध्यात्मिक विज्ञान दोनों ही सदा कायम रहते हैं, जो समय समय पर उसी से उत्पन्न संचालित एवं नियंत्रित रहते हुए अंत में उसी में विलय कर जाते हैं। अर्थात पदार्थ विज्ञान तथा चेतन आत्मा का विज्ञान अध्यात्म दोनों ही यथाता धर्म से ही उत्पन्न तथा अंत में धर्म में ही विलय हो जाता है, अथवा जिससे विज्ञान और अध्यात्म की उत्पत्ति तथा अंत में जिसमें विज्ञान और अध्यात्म विलय हो जाता है वही अथा ज्ञान राशि रूप ही धर्म है। यह संसार शरीर जीव जीवात्मा आत्मा तथा परमात्मा सभी के यथार्थपूर्ण सैद्धांतिक प्रायोगिक तथा व्यवहारिक तीनों परिस्थितियों एवं रूपों में ही परिपूर्ण रहता है, जो एकमात्र परमात्मा खुदा गॉड का जब भी भूमंडल पर अवतरण होता है उसी कार्य करने उपदेश देने तथा कार्य करवाने का मार्ग विशेष ही धर्म है। धर्म की यथार्थ जानकारी एकमात्र परमेश्वर को ही रहती है।
अतः आत्मा वाले बंधु ईमान से आध्यात्मिक संत महात्मा ही बने रहते हैं तो अवतार की पहचान जनमानस को आसानी से हो जाती है। दोस्तों, आपने जाना कि भगवान कल्कि यहाँ पर अध्यात्म और विज्ञान को दोनों को एक ही बता रहे हैं। क्रियात्मक रूप में प्रैक्टिकली दोनों के लिए एक ही बता रहे हैं। दोनों एक ही से उत्पन्न होकर और एक ही में विलय होता है। जबकि आज न समझदारी एवं न जानकारी वश विज्ञान और अध्यात्म दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही हैं। जहाँ पर विज्ञान का अंत होता है वहाँ अध्यात्म आरंभ होता है। विज्ञान जड़ से पदार्थ से होता है और अध्यात्म भी उसी प्रकार चेतन आत्मा से संबंधित होता है। देखा जाए तो ये दोनों एक ही क्रिया और प्रक्रिया में काम करते हैं और दोनों एक ही के लिए काम करते हैं, यानी दोनों धर्म के लिए ही कार्य करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और इसी को परमात्मा के द्वारा देखा जाए तो अध्यात्म सहित तत्व ज्ञान में विज्ञान सहित अध्यात्म को भी देख सकते हैं। इस प्रकार से भगवान कल्कि संसार को एक नियंत्रित यानी संसार से जो वास्तविक जानकारी है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आज संसार में इतने लोग भगवान बन गए हैं जिसको पहचानना समझना तो आसान ही नहीं है। आज भगवान कल्कि समाज के बीच चारों तरफ से घिरे हुए इस ना जानकारी और ना समझदारी के बीच इतना संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भी कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि भगवान क्यों धरती पर इस प्रकार से चल रहा है। लोग भगवान को बता तो रहे हैं कि भगवान कल्कि धरती पर आ चुका है, परंतु उनको पहचानना और उनकी राह में चलना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि भगवान जब भी आपको अपनी राह में ले चलेगा तो आपसे सब कुछ छीन कर यानी खत्म करके अपने पीछे ले चलेगा, जैसे पूर्व के अवतारों में हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार से इस समय भी भगवान कल्कि इस संसार के माया जाल से निकालकर आपको ऐश्वर्य यानी ईश्वर के ऐश्वर्य में जीवन जिलाने की प्रयास में लगे हुए हैं। क्योंकि संसार में अभी तो भगवान अमन चैन और शांति से काम करना चाहता है। अगर नहीं कोई करने देगा तो भगवान फिर क्या करेगा? फिर संहार की स्थिति तो आरंभ होनी ही है। क्योंकि या तो समझदारी से लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान तो अपना काम करेगा ही करेगा। अपनी धरती को बचाना है, अपने भक्तों को बचाना है तो वहाँ तो संहार करेगा ही करेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले दूसरे एपिसोड में दूसरे वर्ग के अंतर्गत। इसी गुट के दूसरे गुट में देखते हैं कि भगवान कल्कि उन गुट वालों के लिए क्या कहते हैं। तो बने रहें इस चैनल पर और वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।